डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डायलैक्ट्रिक एंड गाउस लॉ। जैसे कि टॉपिक आप देख रहे हैं डायलैक्ट्रिक एंड गाउस लॉ। डायलैक्ट्रिक के बारे में मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ और गाउस लॉ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। इसमें देखें, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोथ विद एंड विदाउट द डायलैक्ट्रिक। फर्ज करें हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एंड विदाउट द डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक के साथ और इसके बगैर, दोनों तरह से है। ठीक है। द कैपेसिटर इज चार्ज टू अ चार्ज क्यू। कैपेसिटर को हम चार्ज क्यू तक मतलब चार्ज करते हैं। एंड देन बैटरी इज रिमूव्ड। उसके बाद हम बैटरी को रिमूव कर देते हैं। सो दैट सेम चार्ज क्यू इज़ प्रेजेंट ऑन प्लेट इन बोथ केसेस। इस तरह से सेम चार्ज क्यू प्लेट्स की दोनों साइड्स पे मौजूद होगा, क्योंकि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया डायलैक्ट्रिक के साथ और डायलैक्ट्रिक के विद डायलैक्ट्रिक एंड विदाउट डायलैक्ट्रिक। कैपेसिटर को हमने चार्ज क्यू तक चार्ज किया, ठीक है, और फिर बैटरी को रिमूव कर दिया। इस तरह से हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्यू है। द वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ क्यू। हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्यू हुई और हमारे पास इज रिमूव सो दैट सेम चार्ज क्यू इज प्रेजेंट ऑन प्लेट्स इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में हमारे पास सेम चार्ज क्यू है। केस ए में आप देखें, विदाउट डायलैक्ट्रिक व्हेन नो डायलैक्ट्रिक इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। जब कोई डायलैक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान मौजूद ना हो तो गाउस लॉ इस तरह से होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल फॉर्म ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू। एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल साइन है, ठीक है। ई डॉट डी ए, डॉट हमने ख़त्म किया कोस साइन से, बिकॉज थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड ए आर पैरेलल टू ईच अदर, सो एंगल बिटवीन दैम इज़ ज़ीरो। You know that cos 0 is equal to 1, so we put cos 0 is equal to 1 in this equation, and the equation is epsilon naught इंटीग्रल फॉर्म ई डी ए cos 0 is equal to 1, ये हमने इस इक्वेशन में पुट किया, इज इक्वल टू चार्ज क्यू। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आप इस इक्वेशन को, epsilon नॉट ई नॉट, ठीक है, इंटीग्रल साइन के साथ डी ए है, इज इक्वल टू क्यू। हमारे पास इक्वेशन ये आती है एप्सिलॉन नॉट ई डी ए cos 0 इज इक्वल टू 1, सो इक्वेशन इज एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटीग्रल फॉर्म डी ए इज इक्वल टू क्यू। सो वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया, तो आप इसमें देखें एप्सिलॉन, अब इंटीग्रेट करने के बाद आप इसको देखें कि एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। रीअरेंज दिस इक्वेशंस, ई नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर epsilon naught a, that is the equation 1. Now the equation is that फर्स्ट केस हमने किया है विदाउट डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक के बगैर, तो हमारे पास यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई है q बाई एप्सिलॉन नॉट a। नेक्स्ट अब हमने करना है केस 2। केस 2 में आप देखें विद डायलैक्ट्रिक, यहाँ पे हमने डायलैक्ट्रिक को साथ लेना है। व्हेन डायलैक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डायलैक्ट्रिक रखेंगे, देन आ पोलराइज सरफेस चार्ज क्यू प्राइम इज इंड्यूस्ड एट द सरफेस ऑफ डायलैक्ट्रिक फेसिंग द चार्ज प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जब डायलैक्ट्रिक को इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, जब डायलैक्ट्रिक को हमने कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान रखा, जो पोलराइज सरफेस है चार्ज क्यू प्राइम वो इंड्यूस हो जाएगी एट द सरफेस ऑफ डायलैक्ट्रिक पे, ठीक है, फेसिंग द charge plate of capacitor, facing the charge plate of capacitor. This charge is minus q prime adjacent to negative plates of capacitor. Now next अब हम इमेजिन करेंगे एक रेक्टेंगुलर शेप गाउसियन सरफेस को, ठीक है, इंक्लोजिंग चार्ज प्लस q ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस q प्राइम ऑफ द नेगेटिव चार्ज ठीक है। डायलैक्ट्रिक सरफेस फेसिंग द
So the dielectric phase adjacent to plate. So net charge enclosed by Gaussian surface is q minus q prime. So Gauss law in case of dielectric becomes epsilon naught E dot dA is equal to q minus q prime. डिवाइड बोथ साइड्स बाय एप्सिलॉन नॉट ए. यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट ई ए है, इसको हमने एप्सिलॉन नॉट लिया, इसको इंटीग्रेट किया हमने. नेक्स्ट ई को कॉमन लिया, एप्सिलॉन नॉट ई आर कॉन्स्टेंट को हमने कॉमन लिया, और डी ए और ये इंटीग्रल साइन है इसको हमने इंटीग्रेट किया, हमारे पास सिंपल ए आया. इज इक्वल साइन क्यू माइनस क्यू प्राइम सेम हमारे पास इस इक्वेशन में. ठीक है, अब हमने डिवाइड किया दोनों साइड्स को एप्सिलॉन नॉट ए से. यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए हमने इंटीग्रेट इसको डिवाइड किया है. एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल ई है. ठीक है, एंड द इक्वेशन इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट ए. दिस इज द इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 में आपने देखा कि जस्ट हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए. इक्वेशन 3 में हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद ई की वैल्यू फाइंड आउट की है. ठीक है, also dielectric reduce electric field by the factor Ke. So by equation 1 E is equal to epsilon naught by Ke is equal to Q by Ke epsilon naught A. Put the value of E naught Q or epsilon naught A in this equation. ठीक है, इस इक्वेशन 3 में हमने E नोट की वैल्यू पुट करनी है. Put the value of E in equation 3, that is the value is Q over K E epsilon naught A is equal to Q over epsilon naught A minus Q prime over epsilon naught A. You know that students epsilon naught is equal to Q over epsilon naught A, so Q prime is equal to epsilon naught A Q by epsilon naught A minus Q over by K E epsilon naught A. यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट ए सब में कॉमन है, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्यू प्राइम रहेगा. एप्सिलॉन नॉट ए कैंसल ईच अदर ऑन बोथ साइड्स, सो क्यू प्राइम इज इक्वल टू दैट. यहाँ पे सिंपल क्यू प्राइम क्यू एंड माइनस क्यू ओवर के ई मीन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. फिर हमने यहाँ पे क्यू को कॉमन लिया. ठीक है, क्यू इज़ कॉमन, क्यू वह यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉमन लेने से क्यू कॉमन लेने से यहाँ पे 1 आ गया. ठीक है, 1 माइनस 1 बाई के ई स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज मीन यहाँ पे क्यू को हमने जस्ट कॉमन लिया है. हमारे पास इक्वेशन आएगी क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाई के ई. सो द इक्वेशन इज दैट, यहाँ पे देखिए हमने एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल किया. ये अच्छा जी, क्यू प्राइम एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, क्यू माइनस क्यू और के ई क्यू. ठीक है, सो क्यू इज ए कॉमन 1 माइनस 1 ओवर के. ये इक्वेशन हमारे पास आई. Putting the value of Q prime in equation 2, Gauss law becomes epsilon naught integral sign E dot dA is equal to Q minus Q1 minus 1 over KE. So the equation is that epsilon naught integral sign E dot dA is equal to Q minus Q plus Q by KE. Q से cancel. Epsilon naught is equal to integral sign E dot dA Q over KE. So epsilon naught K integral sign K E dot d is equal to Q. This is the equation 4. This relation is mathematical form of Gauss law in dielectric. In case of Gauss law in dielectric having dielectric constant Ke over epsilon r, the flux phi is calculated with the value of electric field as Ke is instead of E. So flux is equal to phi is equal to Ke integral sign. Ke mean dielectric constant, E electric field intensity, and A shows the area. It is true because electric field is reduced in dielectric. ये ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी डायलैक्ट्रिक में. फॉर्म आ वैल्यू ई नोट टू आ न्यू वैल्यू ई बाय फैक्टर के ई की वजह से. दस इलेक्ट्रिक फील्ड के ई
E in dielectric becomes equal to electric field E naught when no dielectric is present। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ई डाइलेक्ट्रिक में ई नोट के इक्वल होगा। ठीक है, आल्सो के ई इज टेकन इनसाइड द इंटीग्रल बिकॉज इन जनरल इट मे नोट बी कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि जनरली तौर पे कांस्टेंट नहीं होता। द चार्ज क्यू कॉन्टेन विद इन द गाजियन सरफेस इज टेकन टू बी फ्री चार्ज ओनली। चार्ज क्यू जो कि गाजियन सरफेस में है इसको हम फ्री चार्ज के तौर पे लेंगे। इंड्यूस चार्ज क्यू प्राइम इज ओमिटेड फ्रॉम राइट साइड ऑफ इक्वेशन। राइट साइड इक्वेशन की राइट साइड से क्यू प्राइम को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ई नोट के इंटीग्रल साइन के ई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी एरिया। ठीक है, एंड क्यू इज़ द चार्ज because it has been taken into account by the introduction of factor ke in left hand side of above equation. This is the equation। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई। ठीक है, यहाँ पे हमने विद डाइलेक्ट्रिक इसकी वैल्यू फाइंड आउट की विद। ठीक है, यहाँ पे एफ क्यू की वैल्यू हमने फाइंड। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गाज लॉ इन डाइलेक्ट्रिक फॉर्म। यहाँ पे नेक्स्ट इसमें देखिए हमने 2 पॉइंट्स इसमें आज डिस्कस किए हैं डाइलेक्ट्रिक एंड गाज लॉ के। फर्स्ट केस हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक फाइंड आउट की। ई नोट की वैल्यू सिंपल ई नोट क्यू ओवर बाय एप्सिलॉन नोट के इक्वल है। सेकंड केस में हमने विद डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक के साथ हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, आज इस लेक्चर के बाद हमारे थ्योरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। पेपर सी का चैप्टर नंबर 3 पेपर सी का चैप्टर नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो जाता है, आज कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स आप इसकी थियरी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें ताकि आप क्वेश्चंस और नेक्स्ट इसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आपको मैं बार बार कहती हूँ लेक्चर को आप व्यू करें, अंडरस्टैंड करें और मुझे डेली का डेली फीडबैक दें ताकि आपकी मेरे लेक्चर में अटेंडेंस शो हो सके। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। थैंक्स।